नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज सुबह मैं उठा तो एक्स पे किसी का एक कोट पढ़ा, किसी की एक पोस्ट पढ़ी। उन्होंने ये लिखा था कि जब आज मैं संडे की सुबह बैठा हूं और स्क्रॉल कर रहा हूं, चाय का एक कप है, साथ में उगते हुए सूरज को देख रहा हूँ, होली की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, रमजान चल ही रहा है। तो उस समय मैं ये सोचता हूँ कि साहब ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, वहाँ क्या हो रहा है? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उन तमाम इस्लामी मुल्कों के बीच में? कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा है? ये वही शांति का मजहब है। और तब मैं सोचता हूँ कि मैं उस हिंदुस्तान में हूँ, मैं उस भारत में हूँ, जब ड्रोन अटैक्स आपस में चल रहे हैं, कोई उसको रोकने की तकनीक काम नहीं आ रही है। तब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी पाकिस्तान को जो सिखाया, सबक सिखाया और उसके साथ जो किया, उस समय हम भारत के अपने शहर में, अपने घर में कितने सुरक्षित थे। जब इकोनॉमी अलग अलग देशों की इस समय नीचे की तरफ जा रही है, तो हम और हमारी इकोनॉमी किस रास्ते पे है, ये तब आपको पता चलता है। और खास तौर से इन चीजों का महत्व आपको तब पता चलता है जब आप ईरान में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। कलमे के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान और दूसरे नंबर का इस्लामिक, जहां की तालिबानों का शासन है, कट्टर इस्लामिक, उनके बीच क्या चल रहा है, वो भारत में क्या चल रहा है, तब पता चलता है कि वाकई हम भारत में कितने अच्छे दिन गुजार रहे हैं। अब जरा अगले कुछ मिनट बात करते हैं कि ईरान में जो कुछ भी हुआ, आप सुबह अगर तलाशेंगे, इस समय स्क्रॉल करेंगे, तो खमनई जो कि अब मारे जा चुके हैं और उनका पूरा परिवार मारा जा चुका है, ये सब समाचार हम यहां नहीं सुनाएंगे। लेकिन भारत में प्रदर्शन शुरू है और जरा रिएक्शन देखिए, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। रिएक्शन आ रहा है साहब, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, उन्होंने एक शेर भी लिखा, ना इंतजार करो इनका ये अजादारों, शहीद आते हैं, शहीद जाते हैं, जन्नत को घर नहीं आ जाते। इस तरह के शेर लिखे जा रहे हैं। कश्मीर में प्रदर्शन वहां के शिया कर रहे हैं, ठीक है। वैसे खमनई का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से बताया जाता है और रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका के कुछ हरकतों को देखिए और ट्रंप के कुछ निर्णयों को देखिए, तो मैं अब वो डॉट्स आपके सामने रख रहा हूं जिसको आप जोड़ के ये समझेंगे कि क्या कभी भारत को ट्रेड में उलझाने वाले, कभी अनाप शनाप बातें बोलने वाले, कभी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में चोट खाने के बाद भी समझौता और वार्ता कराने वाले, जिसको लेके राहुल गांधी उनका इको सिस्टम कूदता है, ये कहने वाले ट्रम्प दरअसल अगर देखें तो अपने एक्शंस में भारत के लिए क्या कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूं जरा वेनेजुएला से। बाकी उदाहरण और कई हैं, ट्रेड के भी मैं दूंगा आपको, लेकिन जरा वेनेजुएला चलते हैं। आप देखिए, चीन का के लिए सस्ते तेल और सुविधा वाले जगह कौन थी? वेनेजुएला तो था। ट्रम्प चाचा ने वेनेजुएला का काम तमाम किया और उसको ऐसे उठा के ले गए जैसे कोई दरोगा आता है और किसी बदमाश को टांग ले जाता है। चीन का एक अच्छा सप्लाई चेन खत्म। ईरान में खमनई की मौत अच्छी है, बुरी है, ये ईरान के लोगों को सोचना चाहिए और वहां से हम अपना राय बनाएं। ईरान में जश्न चल रहे हैं, महिलाओं के वीडियोस आप देख रहे हैं, लोग बाजारों में जश्न मना रहे हैं। एक कट्टरपंथी जिसने कि ईरान की उस प्रोग्रेसिव इमेज को किस कट्टर इस्लामिक इमेज में बदल दिया था, वहां ईरानी तो खुशी मना रहे हैं। छाती पीटते हुए मैं अपने यहाँ कुछ लोगों को देख रहा हूं, मैंने जैसे अभी जिक्र किया आपको, होंगे कुछ ईरान में भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ईरान से अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं वो जश्न मनाने की है। तो अगर खमेनी को निपटाया
और ईरान में रिजिम चेंज अब सामने है। तो ईरान वो दूसरा सुविधाजनक और सस्ता तेल सप्लायर था चाइना का। ट्रम्प चाचा ने ये क्या किया, इजराइल ने ये क्या किया। हालांकि मैं उस बात से नहीं जोड़ूंगा। आज सुबह एक बड़ी हल्का फुल्का ट्वीट भी मैंने किया, जिसमें यह था कि साहब कई महीनों से आपस में तू मैं चल रही थी ईरान और अमेरिका की। मोदी साहब इजराइल गए, उन्होंने न जाने क्या किया कि कम से कम मारपीट शुरू हो गई और खamenei का विकेट भी गिर गया। तो खैर, ये कोई गंभीरता से नहीं कह रहा, ये मैं सहज विनोदी टिप्पणी है। लेकिन सिलसिलेवार अगर आप इन डॉट्स को जोड़िएगा तो ट्रम्प जो कुछ भी अभी तक कर रहे हैं, अगर उसमें उनके उल जुलूल बयानों को छोड़ दिया जाए, कभी न जाने किस मूड में इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, जबकि जानते ट्रम्प भी हैं कि इंडियन इकोनॉमी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक के जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें भारत को फायदा ही फायदा है, क्योंकि चीन वहां घाटे में है और चीन हमारा स्वाभाविक दुश्मन देश है भाई, घोषित। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कह रहा हूं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब व्यापार फिर नया एंगल क्या, सब चलता है जियो पॉलिटिक्स में एक साथ। चीन के साथ हमारा व्यापार भी चल रहा है, बिल्कुल चलेगा। ब्रिक्स में एक नया तरीके का गठजोड़ भी चल रहा है, बिल्कुल है। पुतिन साहब, शी और मोदी साहब एक अलग ध्रुवी बना रहे थे, उससे अमेरिका के नट बोल्ट टाइट हुए, वो भी चलता है। तो ये लेन देन की दुनिया है साहब। और लेन देन की दुनिया में भारत की अगर छवि को आप देखें तो भारत एक ऐसा मोहल्ले का घर बन चुका है जिसका सबके घर में आना जाना है और जिसके घर सब आते जाते हैं, जिससे सब बातें करते हैं। वो घर जो बाजार के सभी दुकानदारों से लेन देन करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है और अपने घर को तीसरे नंबर की इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा है। ये भारत की इमेज है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर है तो केवल भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम। हाँ, हमारे ऊपर जब कोई आएगा, भले अमेरिकी हथियार लेके आए, तो ऑपरेशन सिंदूर उसको देखना पड़ेगा। आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए एक दूसरा ऑपरेशन सिंदूर देख रहा है और बहुत कायदे से देख रहा है। तो ईरान में क्या हो रहा है, एक रिजिम चेंज हो रहा है, वहां ईरान के लोग प्रसन्न हैं, खुश रहे हैं, नाच रहे हैं। तो हमें हमें भी वही राय रखनी चाहिए। बाकी अगर मजहब के आधार पर बात कर ली जाए तो साहब, आप कहते हैं कि रमजान एक पाक महीना है, लेकिन जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे दर्शक आप भी चौंकेंगे। रमजान कभी पाक महीना नहीं रहा, शांत इबादत का महीना नहीं रहा। ये तो जिहाद का महीना रहा है, ये युद्धों का महीना रहा है। और अगर इस लाइन को विस्तार से जानना है तो आज रात 9 बजे का लाइव जरूर देखिएगा प्रारब्धों पर। इस पर हम विस्तार से इस पाखंड को खंड खंड करेंगे कि क्या वाकई रमजान कोई पाक महीना है, शांत महीना है, इबादत का महीना है। आप आज देखिए, ये रमजान में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान चल रहा है। ये रमजान ही है ईरान में जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरब में जो हो रहा है, यूएई में हो रहा है, बुर्ज खलीफा के बगल में गिरा साहब ड्रोन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तब तो यह अवधारणा ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके ऐतिहासिक और मजहबी प्रमाण भी हैं जो आज के रात के लाइव में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, इसलिए जरूर देखिएगा। अब जरा वापस आते हैं आज के सिनेरियो। अगर आप देखें तो ट्रंप की वो तमाम एक्टिविटीज डायरेक्टली भारत को लाभ की स्थिति में रख रही हैं, भारत को कुल मिलाकर उससे फायदा है। अब भारत ऐसी स्थितियों का फायदा ले क्यों पाएगा और ले क्यों पा रहा है? कारण ये कि उसने राष्ट्र प्रथम की भावना से हमेशा अपने निर्णय को लिया। उसने कभी 26/11 की तरह अमेरिकी दबाव में ये नहीं डिसीजन लिया कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व ने हमारी सेना को साफ तौर पर कहा कि जो जरूरी हो वो करो, तो चीन का मुंह तोड़ा गया। हालांकि हमारे यहां भी कुछ आधे मोर्चे वाले, एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी भी है जो आधे मोर्चे में शामिल है, वो है कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम। हमारे देश में सवाल उठाए गए, लगातार उठाए जाते हैं। अच्छा, ईरान में कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये अचानक कहां से मन रहा है।
तो फिर ये भी सिद्ध होता है कि ईरान में कट्टरपंथ के खिलाफ जो कुछ भी मूवमेंट चल रहा था वो जेन्युइन था। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब कोई देश जंग की हालात में होता है, युद्ध की स्थिति में होता है, तो उस समय नागरिक ये सोचते हैं कि लाओ अपने देश के साथ रहें, बंध के रहें, एक दिखने की कोशिश करें। तो ये मानव स्वभाव है। हालांकि भारत में ईश्वर न करे ऐसी कभी कोई स्थिति आए, लेकिन अगर आती है तो हमारे यहाँ तो आधे मोर्चे वाला खतरा बरकरार है। लेकिन जैसे ही खोमने की सत्ता वहां से समाप्त हुई, खोमने का जीवन समाप्त हुआ, उसके परिवार का जीवन समाप्त हुआ, वही जनता जो कि अंदर अंदर भरे हुए बैठी थी, केवल युद्धकाल की स्थितियों में अपने देश के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, उसने सड़कों पर उतर के अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि भारत के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का इलाज क्या है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के मुसलमानों का इलाज सिर्फ एक है, उनको अरबी भिंडी लौकी से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। उन्हें ये मान लेना चाहिए कि हमें इंडोनेशिया का मुसलमान बनना है, यानी अपनी संस्कृति, अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने डीएनए को ओन करना है, उस पर शर्म नहीं करना। और शर्म इस हद तक कि उसको समाप्त करने के सपने देखना, गजवाए हिंद और क्या है। तो मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को अरबी लौकी भिंडी कम खाना चाहिए। khomeini पर ईरान की जनता नाच रही है, ईरान की महिलाएं प्रसन्न हैं, तो यहां छाती पीट के मुहर्रम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। रमजान चल रहा है, रमजान मनाइए, भरे रमजान में मुहर्रम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये विचार जरूर कीजिए कि आखिर ये मजहब ही पूरी दुनिया में अकेला निकल के क्यों आता, जो दूसरों से तो लड़ता ही लड़ता है, अपनों में भी ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। तो आखिरकार इसका अर्थ क्या है, ये आत्मचिंतन का विषय है, जो लोग भी उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए। एक बार फिर चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम और आप, हम सभी प्रसन्न हों इस बात से। हमें संतोष होना चाहिए कि हम उस भारत में हैं जो न सिर्फ तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, बल्कि सनातन की अपनी सभ्यता, सनातन के अपने संस्कार को भी पुष्ट होते हुए देख रहा है। 2014 से लगातार देख रहा है। इसीलिए मैं 2014 को राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं। तो आज जब आप हम संडे मना रहे हैं, तो आप सोचिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसके साथ यूएस इजराइल ईरान, आप सोचें अबू धाबी से लेके वो तमाम गल्फ के शहर और देश क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें संतोष होना चाहिए कि हम भारत में हैं, और भारत में एक ऐसी सरकार है, भारत की एक ऐसी नीति है जो राष्ट्र प्रथम को आगे रखती है, और बाकी सारे मुद्दे इसके सामने गौड़ होते हैं। ट्रंप की भूमिका को भी जरा एक बार फिर से वो डॉट्स जोड़ते हुए विवेचित कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि यस, ये तो मामला कुछ और है। तो ट्रेड डील, भारत लगातार एक सीरीज देख रहा है, और उसी के साथ पूरे विश्व में जब घमासान मचा हुआ है, तो भारत शांत चित्त होके बैठा हुआ है, और हम आप आज इतवार मना रहे हैं, होली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर ये एंगल आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरीके से आपने शेयर किया है वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।